पर हमारा नाश्ता क्या होता है कि नाश्ते में अंडा होता है या दही होता है या ब्रेड अंडा होता है। तो क्या ही खूब हो जाए अगर हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक खूबसूरत सी डिश को तैयार कर लें, मज़ीद खूबसूरत सी डिश को, और जिसको हम ना सिर्फ नाश्ते के लिए, स्नैक्स के लिए, और अगर उसको हम केक की जगह इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सके। हाँ जी बिल्कुल, दही वाला केक जिसको ना सिर्फ हम एज अ केक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको एज अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकती हैं और एज अ नाश्ता भी यूज़ कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई, आसान और सस्ती सी रेसिपी के साथ, और इन सब के साथ साथ आज की रेसिपी एक बहुत ही खूबसूरत वेरिएशन भी है जिसको आप एज अ नाश्ता, एज अ केक या स्नैक्स जिस भी तौर पे चाहें आप उसको यूज़ कर सकती हैं, और इतना फ्लफ़ी और इतना जूसी बनेगा कि मार्केट वाला केक इसको। इस रेसिपी की तैयारी के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए और इनमें 1 कटोरी प्याली नॉर्मल साइज़ जो कि हर घर में मौजूद होता है दही का यूज़ किया। उसके बाद इसमें आधा चम्मच नमक का और 1 चम्मच इसमें चीनी का डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स किया, और इतना मिक्स किया कि और अंडा बिल्कुल यकजान हो जाए, हमें उसमें उसके लम्स बाकी ना नज़र आ जाए, इवन के ऊपर झाग आना शुरू हो जाए। उसके बाद पहले मैंने इसमें ऐड किया 1 ब्रेड, लेकिन रेसिपी की तैयारी के लिए मैंने इसमें टोटल 2 ब्रेड को यूज़ किया है। पहले 1 ब्रेड को डालेंगे थोड़ी देर के लिए, टाइम दे के कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही वो सारा उसमें सोक कर जाएगा, ब्रेड जो है अपने अंदर दही अंडे को सोक कर लेगा, तो फिर उसके बाद हम दूसरा ब्रेड भी ऐड करेंगे और उसको भी इसी तरह से मिक्स करते हुए टाइम देंगे। उसके बाद मैंने लिया पैन, और पैन को बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम अच्छी तरह से ग्रीसी कर लेंगे, और उसके बाद अपना बनाया हुआ सारा मटेरियल इसमें ऐड करेंगे। और फ्लेम जो है वो रेसिपी की तैयारी से लेकर रेसिपी की शुरू होने से लेकर मुकम्मल होने तक फ्लेम जो है बिल्कुल एक जैसी रहेगी, बिल्कुल फुली स्लो दम वाली रहेगी। और इस तरह से हम इसमें डालेंगे और किनारों तक फैलाएंगे, और दरमियान में से भी देखेंगे कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई छोटा सा भी होल बाकी ना रहे। इस सारे को इसके ऊपर अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसको ढाँप देंगे। ऐसी रेसिपीज़ जो बिल्कुल नई हो, सस्ती हो, आसान हो और आपको भी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ से मुस्तफ़ीद हो और आइंदा रेसिपीज़ को देखने के लिए जनाब फूड्स को फॉलो कर सकें। स्टीम रखा, स्टीम रखने के बाद तकरीबन 6 से 8 मिनट की टाइमिंग थी, सिर्फ़ और सिर्फ घड़ी से देखते हुए। अब 6 से 8 मिनट की टाइमिंग के दौरान एक तरफ से हम इसको साइड को चेंज करेंगे, और अब देखिएगा कि प्लेट रखते हुए मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी, और बड़ा ही खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा जो एक साइड से है, हम इसको केक कहें, हम इसको नाश्ता कहें, या हम इसको स्नैक्स कहें, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगी कि इस रेसिपी के लिए बेस्ट नाम क्या होगा। क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ नाश्ते में, लेकिन ये हमें केक का फ्लेवर देगा, केक का टेक्सचर देगा, और बिल्कुल ऐसा ही नरम, फ्लफ़ी और जूसी बनेगा, बल्कि केक से भी कई गुना ज़्यादा बनेगा। साइड को चेंज करेंगे और फिर से इसको स्टीम पे रख देंगे, लेकिन आपकी स्टीमिंग का टाइम सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का होगा। टाइम को नोटिस कीजिएगा, और 5 मिनट के बाद देखिए अब हम इसमें फोक को दबाएंगे तो बिल्कुल भी हमारा जो फोग है वो गीला नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल खूबसूरत सा और साफ़ सा बाहर आएगा, और इतना खूबसूरत सा स्पंजी केक हमारा बन के तैयार होगा। इसको हम करेंगे डिश आउट। आप अगर इसको एज अ केक यूज़ करना चाहें, बच्चे की सालगिरह है उसके के लिए, तो इसके लिहाज से इसके ऊपर आप व्हिपिंग क्रीम लगाते हुए जिस तरह की डेकोरेशन चाहें आप कीजिए, और जायके में ये लाजवाब ही बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करती जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए, क्योंकि आपका ये सब कुछ करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है, हौसला अफजाई करता है कि मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और ऐसी वेरिएशंस को शेयर किया जाए कि जो कि आसान और सस्ती हों और हर किसी के लिए बनाना आसान हो। क्योंकि मैं इसको बना रही थी नाश्ते में, नाश्ते के लिए बनाया, तो चाय के बिना तो नाश्ता कंप्लीट नहीं होता, इसलिए दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी चूल्हे पे चाय। जितनी देर चाय बनेगी उतनी देर में हमारा जो केक है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और इस काबिल हो जाएगा कि उसको खाया जाए। तो आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी बनी कैसी। क्या ऐसा ही फ्लफ़ी, खूबसूरत और जूसी सा केक बना है आप लोगों का? बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सस्ते में केक को घर से ही बना सकेंगी। इतना महंगा मार्केट से आप केक लाने के बजाय
इतने सस्ते में, यानी सिर्फ अंडा, दही, नमक और चीनी और ब्रेड, ये सारी चीज़ें 24 घंटे फ्रिज में मौजूद होती हैं, किचन में मौजूद होती हैं। तो आप इतना सस्ता केक घर पर ही बनाकर इंजॉय कर सकेंगी। साथ ही साथ जनाब फूड्स को फॉलो करती रहें और एंड स्क्रीन पे शो होने वाली वीडियोस को भी लाजमी टच किया कीजिए। हो सकता है उनमें से कुछ वीडियोस ऐसी हों जो कि आपने पहले ना देखी हों और उनके देखने की बदौलत आपके किचन रेसिपीज़ में खूबसूरत इजाफा हो जाए।